हेलो दोस्तों, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको उन सारे कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत जितने भी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं उन सारे को हम विथ प्रूफ आज देखने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। तो हम कहेंगे कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। क्या होना चाहिए उसका फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। उसको हम क्या बोलेंगे, वेयर ए बी क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू ए बी आर द रियल नंबर यानी कि ए और बी इसमें जो पार्ट है वो रियल नंबर कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए और बी आर द रियल नंबर एंड वेयर A is the real part and B is the imaginary part B क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट है, और A क्या है, रियल पार्ट है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इसमें जो आपको आयोटा दिख रहा है ये आई, इसको आयोटा बोलते हैं। एंड आयोटा इज इमेजिनरी नंबर नेम क्या है इसका, नेमिंग आयोटा जहाँ आई इक्वल टू क्या होता है, √-1। इसको याद रखिएगा कि आई इक्वल टू क्या होता है, √-1। अब आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि आई इक्वल टू √-1 क्यों हो रहा होगा। तो देखते हैं। इसके लिए एक आपको मैं इक्वेशन दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एक इक्वेशन मान लीजिए x² + 1 = 0 है। तो अगर हम इसमें x का रूट निकालें कि x का रूट क्या हो, इसमें इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि x² = -1 कर दीजिएगा, इसको राइट साइड ले जाइएगा और x इक्वल टू क्या होगा, रूट में -1। अब रूट में -1 ये तो इमेजिनरी नंबर है और इसके लिए तो हमने कुछ अभी तक फार्मूला नहीं पढ़ा है निकालने के लिए। रूट में -1 का वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो इसको नाम दे दिया गया आयोटा, आई, जो अभी आपने देखा, आई इक्वल टू √-1। एक यूलर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने √-1 को बोल दिया कि वो आई के बराबर है। तो जब √-1 आपका आई के बराबर है तो बताइए कि -1 क्या होगा, या इधर से रूट हटेगा तो i² हो जाएगा, यानी कि -1 के बराबर आई होता है। सॉरी, ये दिख नहीं रहा था। देखिए, √-1 = आई होगा तो -1 = क्या हो जाएगा, i² = -1। अगर हम आपसे IQ पूछ ले, IQ, तो आप क्या लिखिएगा, i² × y, और i² का वैल्यू आपने क्या देखा, -1 × y, तो यानी IQ क्या होता है, -i। अगर i की पावर 4 पूछ ले तो क्या बोलिएगा, i² × i², और i² का वैल्यू आपने क्या देखा, -1, i² -1 × -1 क्या हो जाएगा, 1। यानी कि आप इसको याद रखिएगा कि i इक्वल टू होता है √-1, i² होता है आपका -1, IQ होता है -i, एंड i के पावर 4 होता है आपका 1। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपके पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें ये सारे यूज़ होंगे। अगर i की पावर 5 पूछ दे तो आप क्या बताइएगा, i की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा i की पावर 4 × i, और i के पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। आप देखिए यहाँ पर i की पावर 4 1, यहाँ प्रूफ किया गया है कैसे होता है।
तो आई की पावर 4 1 इंटू आई, तो क्या हो जाएगा आई। तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा डेफिनेशन देख लिया। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी एंड ए बी आर द रियल नंबर वेयर ए इज द रियल पार्ट एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट। ए क्या है, रियल पार्ट है, और बी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। एंड आई इज इमेजिनरी नंबर नेमिंग आयोटा। आई क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है जिसका नाम क्या है, आयोटा नाम दिया गया है। और आयोटा इक्वल टू क्या होता है, √-1। और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट आपको करते हैं, इट इज़ डेनोटेड बाई जेड। इसको जेड से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। यानी कि जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी फॉर्म क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल। मान लीजिए 3 + 4 आयोटा, ये क्या है, ए प्लस आयोटा भी के फॉर्म में है कि नहीं, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको जेड मान लेते हैं क्योंकि जेड से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो जेड इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो इसमें हम आपसे अगर पूछे कि रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट किसको बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। इसको इस प्रकार लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट। तो रियल पार्ट इसका क्या है, ए की जगह पर देखिए 3 है, तो इसका रियल पार्ट 3। अगर इमेजिनरी पार्ट पूछ ले, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो देखिए बी की जगह पर क्या है, 4 है, तो ये इसमें 4 हो जाएगा। यानी कि इमेजिनरी पार्ट 4 और रियल पार्ट 3। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये पहला हुआ। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए आपका z इक्वल टू -1 + 4 आयोटा। इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। देखिए ए की जगह पर -1 है और बी की जगह पर क्या है, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 4। और तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए कि z इक्वल टू 3 आयोटा हो, तो 3 आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 3 आयोटा, 0 + 3 आयोटा। और इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 3। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 3, यानी रियल पार्ट कितना है, 3 है, और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। मान लीजिए z इक्वल टू 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 0। अब देखते हैं कुछ नोट। दोस्तों ऐसे वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं एक टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, आप देखिएगा। देखिए हमारा नोट नंबर ये 1 है, यही टेक्निक था, ये लिखा हुआ है। आप अब वीडियो छोटा हो गया, उससे कुछ नहीं तो बहुत लंबा चला जाता। तो नोट 1 हमारा क्या है, एवरी रियल नंबर इज सेड टू बी कम्प्लेक्स नंबर बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। यानी कि सारे जितने भी रियल नंबर होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जा सकता है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रियल नंबर बोला जाए। एग्जाम्पल में आप ऊपर में आपने देखा कि यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आयोटा था, 3 आयोटा 3i, और इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में क्या कर दिए, चेंज कर दिए, 0 + 3 आयोटा, यानी a + आयोटा b के रूप में चेंज कर दिए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। लेकिन ये वास्तविक में, रियल में क्या था, इमेजिनरी नंबर था। क्या ये, इसको आप प्योरली इमेजिनरी नहीं बोल सकते हैं, प्योरली मीन्स शुद्धता। अभी हम उसको आगे देखेंगे। z इक्वल टू 3 आयोटा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आप इसको क्या बोलिएगा, प्योर इमेजिनरी है। और ये क्या है, ये है रियल। और इसको क्या किया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लाने के लिए इसमें 0 आयोटा को ऐड कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जितने भी रियल नंबर है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जा सकता है, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर भी रियल नंबर हो ये कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। आगे देखते हैं नोट 2। तो हमारा नोट 2 है कि एवरी इमेजिनरी नंबर, इसको शॉर्ट किया गया है, एवरी इमेजिनरी नंबर इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि सारे जो इमेजिनरी नंबर होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जा सकता है, बट कन्वर्स मीन्स कि इमेजिनरी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इमेजिनरी बोला जाए, यानी कि कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। इसका यानी कि उल्टा,
यानी कि सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इमेजिनरी नंबर बोला जाए, ये सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इफ़ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर जीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा कि इसमें क्या है, हमारा रियल पार्ट जीरो है। आप देखिए जिसमें आई लगा होता है फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इसमें 3 आयोटा है, आई लगा हुआ है, ये एक इमेजिनरी नंबर है क्योंकि आई का वैल्यू क्या होता है, √-1, और √-1 क्या है, इमेजिनरी नंबर, जैसा कि आपने 10th में पढ़ा होगा। तो यहाँ इसमें 10 z=3 आयोटा है, तो ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर है, इसमें क्या आपको रियल पार्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते समय इसमें जीरो ऐड किया ताकि a+i के फॉर्म में आए, क्योंकि a+i को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसी प्रकार z=3 आयोटा था, तो 0+3 आयोटा किए तो a+i के रूप में आया, तो इसको हम बोल दिए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन वास्तविक में ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट जीरो हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी। और इसी प्रकार अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, जैसे कि आपने 4th एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि z=3 है, तो यहाँ 3 + 0 आयोटा, जीरो तो हर एक डिजिट में लगाया जा सकता है ना, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई आई में हो जाएगा तो 3 ही बच जाएगा। तो यानी कि z=3 है, तो इसको 3 + 0 आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हमने क्यों लिखा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है a+i। a का वैल्यू कितना है, 3, और b का वैल्यू क्या है, 0। यानी कि z=3 है तो 3 + 0 आयोटा के रूप में लिख दिया गया, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यहाँ z= क्या आपको इमेजिनरी पार्ट इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्योरली रियल। अब आगे उसके बारे में ही नोट देखते हैं। देखिए यहाँ पर नोट 3 क्या है कि इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल। यानी कि इमेजिनरी पार्ट जीरो हो तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को, कि वो प्योरली क्या है, रियल है। हाँ, तो देखिए हमारा 4th नोट नंबर क्या है, इनइक्वालिटी रिलेशन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर डजंट एग्जिस्ट बट इक्वालिटी एग्जिस्ट। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर से या फिर छोटा है, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। और इक्वालिटी एग्जिस्ट, यानी इक्वालिटी एग्जिस्ट मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये कहा जाए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी अन्य कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है या छोटा है, तो ये बात सही नहीं है। यानी कि ये क्या बोल रहा है, इनइक्वालिटी रिलेशन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इक्वालिटी एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर बोला जाए कि 2 + 3 आयोटा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बड़ा है किससे, 1 + आयोटा से, तो ये सही नहीं है बात, क्योंकि इनइक्वालिटी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल अगर ये इसी को देखते हैं, दूसरा कि 2 + 3 आयोटा क्या है, लेस देन है 1 + आयोटा से, तो ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि इनइक्वालिटी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। लेकिन अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, मान लीजिए कि x + आयोटा y इक्वल टू x1 + आयोटा y1 इक्वल टू है x2 + आयोटा y2, तो इसको बोले यदि ये दोनों इक्वल है, देखिए यहाँ इक्वालिटी एग्जिस्ट करता है, और इक्वालिटी एग्जिस्ट करता है तो हम बोल सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो ये तभी इक्वल होगा जब उसके रियल पार्ट, यानी रियल पार्ट इसमें क्या है, x1, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में x1 और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में x2, यानी कि रियल पार्ट क्या हो, इक्वल हो, x1 = x2। साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट यानी कि y1 = y2 भी हो, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी हो सकते हैं जब उसके रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तब उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। आगे देखते हैं नोट, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए z= अगर आपको
3+2 आयोटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ना किसी आर्गेंट प्लेन में लाई कर रहा होता है। वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये, इसको आप क्या जानते हैं, वाई एक्सिस, और इसको क्या जानते हैं आप, एक्स एक्सिस। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका नाम अलग अलग है। एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं, एक्स एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिए रियल एक्सिस। और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी। वाई को क्या बोलते हैं, देखिए वाई के साथ आयोटा था, इसलिए ये क्या है, इमेजिनरी है, और ये क्या है, एक्स रियल है। तो एक्स को बोल देते हैं रियल एक्सिस और वाई को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो ये 3+2 आयोटा है, यानी कि रियल पार्ट का भी साइन क्या है, पॉजिटिव है, और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन क्या है, पॉजिटिव है, यानी प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 2, यानी कि यहाँ पर हमारा जेड कोई 3+2 आयोटा लाई करेगा। अगर यही मान लीजिए 3-2 आयोटा होता तो प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ जस्ट उतना ही डिस्टेंस पर जेड 3-2 आयोटा आता। ठीक है, अगर मान लीजिए -3-2 आयोटा होता तो यहाँ आ जाता जेड -3-2 आयोटा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर यही -3+2 आयोटा होता तो इसमें आ जाता जेड -3+2 आयोटा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अब इस प्लेन का ना फ्रेंड्स अलग अलग नाम है। इस प्लेन को हम आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्लेन आ रहा है, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, गॉसियन प्लेन, आर्गेंट प्लेन, ये तीनों नाम है। रिजल्ट, आयोटा का रिजल्ट हमने देखा, चलिए फिर से देख लेते हैं कि आयोटा का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, यानी कि रिजल्ट ऑफ आयोटा। तो रिजल्ट ऑफ आयोटा में हमने आई किसके इक्वल देखा, √-1। यहाँ आई इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। आई क्यू क्या हो जाएगा आपको, -i। अब हमने प्रूफ दिखाया है आगे, आप देख सकते हैं। आई की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसी में बात किया जाए, आई की पावर 5 आपका क्या हो जाएगा, तो 1 × i, यानी आई की पावर 4 × i क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई की पावर 6 ये क्या हो जाएगा, -1। आई की पावर 7 क्या हो जाएगा, -i, यानी आई की पावर 8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक सर्टेन टाइम के बाद इस वैल्यू क्या है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है कि नहीं। देखिए आई स्क्वायर का -1 है तो आई की पावर 6 भी -1 है, आई की -i है तो आई की पावर 7 भी -i है, आई की पावर 4 1 है तो आई की पावर 8 भी क्या है, 1 है। यानी कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये क्या है, वैल्यू रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, इसका वैल्यू आप क्या बताइएगा, आई की पावर 5, आई की पावर 6, आई टू दी पावर 7, आई टू दी पावर 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा। आई की पावर 5 देखिए तो क्या है, आई, उसके बाद प्लस करते हैं, आई की पावर 6 क्या है, -1, आई की पावर 7 क्या है, -i, आई की पावर 8 क्या है, 1 है। तो देखिए यहाँ पर -i यहाँ और +i खत्म, -1 + 1 खत्म, यानी कि क्या हो गया, 0। इससे यह स्पष्ट होता है, आप देख लीजिएगा कि 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा, यानी लगातार आयोटा के जो 4 टर्म होते हैं वो 0 के इक्वल होते हैं। देखिए आई की पावर 5 + आई की पावर 6 + आई की पावर 7 + आई की पावर 8, 5 6 7 8, ये क्या है, लगातार 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म है। तो 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। तो देखिए ये 0 हो गया, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आता है फ्रेंड्स कि आई की पावर 4n + आई की पावर 4n + 1 + आई की पावर 4n + 2 + आई की पावर 4n + 3 इज ऑलवेज 0। आप पुट करके देख लीजिए, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, n क्या है, इंटीजर को बिलोंग करता है, इंटीजर। तो आई की पावर 4n + आई की पावर 4n + 1 + आई की पावर 4n + 2 + आई की पावर 4n + 3 इज ऑलवेज 0। इसको आप लर्न कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ये क्वेश्चन में बार बार आएगा आपको। अब देखते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल ले क्या, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानते हैं आपको कि n बराबर, अब हम इसमें 2 रखते हैं, तो n बराबर अगर 2 रखें तो ये क्या हो जाएगा, आई की पावर 8,
आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 10 प्लस आई की पावर 11। और हमने आपको बताया कि फोर कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज जीरो। देखिए यहाँ पर जीरो आ रहा है, इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा, जीरो आएगा। देखते हैं यहाँ क्या होगा, आई की पावर 8 क्या होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ पर तो 1, और आई की पावर 9 क्या होता है फ्रेंड्स, आप निकालिएगा, इसमें होता है, ये होता है आई, और इसको हम बोलते हैं आई की पावर 10 -1 हो जाता है आपका, -1 आई की पावर 10, आई की पावर 10 -1, हाँ -1 यहाँ पर प्लस होगा ना, प्लस आई की पावर 11 क्या होगा, -i। तो आप देखिए कि -i खत्म, 1 खत्म, ये क्या हो गया, जीरो। यानी कि आपको यहाँ से स्पष्ट है कि फोर कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज जीरो। इसको आप याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं जो आपको बार बार क्वेश्चन में आएगा, 1/आयोटा का वैल्यू क्या होगा। 1/आयोटा का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, तो अगर नीचे में अगर आई हो ना, तो हम कोशिश करते हैं कि नीचे से आई को हटाएं, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नीचे से आई को अगर आपको हटाना है, अगर हम इसमें आई अपॉन आई से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे कर दिए, कट गई, फिर भी वही आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या हो जाएगा, आई में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आई, और आई में आई से आई स्क्वायर। ये देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा, -i। यानी आप याद रखिए कि 1/i जो होता है ना, वो -i के इक्वल आता है। इसको याद रखिए, ये आप दो प्रॉपर्टी को याद रखिए कि द सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा। देखिए आयोटा का पावर 4n+1, 4n+1, 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3, यानी कि द सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज जीरो एंड 1/आयोटा इक्वल टू -आयोटा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं। पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हो तो फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। सिग्मा r बराबर 1 से लेके 2023 तक है। आई की पावर r प्लस आई की पावर r+1। अब आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए। वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सिग्मा r = 1 से क्या है, 2023। यहाँ क्या आई की पावर हम r कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा, 1 बचेगा, 1 यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि a के पावर m इंटू a के पावर m प्लस n। देखिए यही हो जाएगा आई की पावर r इंटू आई की पावर 1, आई की पावर r+1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा तो ये क्या है, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, आई की पावर कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो गया, 1 + आयोटा एंड वेरिएबल टर्म आई की पावर r। तो इसको क्या हम 1 + आयोटा को इधर नहीं भेज सकते, 1 + आयोटा इधर कर दिए, और सिग्मा r = 1 to 2023 आई की पावर r। 1 + आयोटा को इसे रहने देते हैं, और उसके बाद ये इसको ब्रेक करते हैं सिग्मा को। तो ये क्या हो जाएगा, आई की पावर सबसे पहले 1 करेंगे, फिर आई की पावर 2 करेंगे, फिर आई की पावर 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाइएगा, आई की पावर 2023 तक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखिए, 1 + i इंटू, आप देखिए कि ये 2024 तक ना फोर कॉन्जिक्यूटिव, आपने फार्मूला क्या पढ़ा, द सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज जीरो। तो अगर आप 2000 देखिए 1 2 3 4 ख़त्म, जीरो हो जाएगा, फिर 5 6 7 8 जीरो हो जाएगा। ऐसे ही आप 2024 तक जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि एक बढ़ा लेते हैं, आयोटा की पावर 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा के पावर 2023 अब प्लस आयोटा के पावर 2024 हमने जोड़ दिया।
24 और इसको घटा भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला। क्या कोई फ़र्क आएगा? ये भी कट के फिर उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने क्या जाना है कि यहाँ तक जीरो होता है। द सम ऑफ 4 कंजुगेटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज जीरो। तो इतना तो जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा? केवल यही ना बचेगा, 1 प्लस आयोटा इंटू क्या हो जाएगा, माइनस में आयोटा के पावर 2024। अब 1 प्लस आयोटा को ऐसे ही रख देते हैं और इसको देखिए, आयोटा के पावर 2024 क्या है, फोर का ना, फोर का मल्टीपल है। 2024 आपका 4 का मल्टीपल है। अब 4 का मल्टीपल जो होता है उसका हमेशा क्या होता है, 1 वैल्यू आता है। माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिए, -1 माइनस आयोटा, यही आपका आंसर है कि -1 माइनस आयोटा, यही कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर पर ऑपरेशन यानी कि एडिशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ऑपरेशन देखिए क्या है, ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला ऑपरेशन क्या है, एडिशन का। एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी 2 हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि लेट Z1 एंड Z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 मान लिया गया, दूसरे को Z2। In Z1 and Z2 be 2 complex number, then Z1 plus Z2 is also a complex number। यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं ना तो वो भी एक क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। न केवल 2 बल्कि आप 3, 4 जितना भी जोड़े उसको क्या, उसका वैल्यू क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मान लीजिए Z1 इक्वल टू है x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इक्वल टू है x2 प्लस आयोटा y2, तो Z1 प्लस Z2 जो होगा ना, Z1 प्लस Z2, तो इसको हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ देते हैं, यानी x1 प्लस x2। और देखिए इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ते हैं, लेकिन दोनों में i है इसलिए i को हमने कॉमन ले लिया, तो y1 प्लस y2, यानी कि ये क्या है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कीजिएगा ना तो डायरेक्ट आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ दीजिएगा और आयोटा कॉमन उसमें लेकर y1 को y2 से जोड़ दीजिएगा, बस काम ख़त्म। ये इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा देखते हैं, एडिशन के बाद दूसरा क्या है, देखिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए Z1 क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि Z1 माइनस Z2 क्या होगा, Z1 माइनस Z2, तो आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, x1 माइनस x2, और आयोटा देखिए दोनों में कॉमन है तो आयोटा कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ देखिए y1 होगा तो y1 माइनस y2। इसको भी आप याद रखिएगा कि Z1 माइनस Z2 इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो हमारा रिजल्ट ये आएगा। इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है अगर आपको याद रहेगा, इसलिए आप याद ही रखिएगा। कंपटीशन में आपको याद रहना जरूरी है। अब आगे देखते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन। उसी प्रकार सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर और एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तो लिखा है, यहाँ भी अब लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 इतना है और Z2 इतना है, तो आप Z1 इंटू Z2 अगर हमने बोला आपको फाइंड करने के लिए तो क्या कीजिएगा, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। जो अलजेब्रा में हम जैसे करते हैं ना फ्रेंड्स, उसी प्रकार इसमें भी करते हैं। x1 देखिए x1 से मल्टीप्लाई दोनों टर्म में करते हैं, तो x1 x2 क्या हो जाएगा, x1 x2, और फिर इसके साथ करते हैं तो प्लस आयोटा x1 y2 हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ करते हैं ये सेकेंड पार्ट से पूरा में, तो आयोटा y1 x2 और आप अगर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा ना फ्रेंड्स तो आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, माइनस y1 y2। आप करके देखिएगा, खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा आप।
तो आप देखिए x1 x2 और प्लस आयोटा x1 y2 आया, प्लस x1 y1 प्लस x2 माइनस y1 y2। तो अब इसको हम अरेंज करते हैं ना। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2। यहाँ हमने क्या किया, जो रियल पार्ट है उसको एक जगह ला दिया, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ आयोटा y1 x2 यहाँ प्लस नहीं होगा, सॉरी ये गलती से लिखा गया होगा, x2 आयोटा y1 x2 है, ये गुना में है। तो यहाँ से अगर हमने आयोटा कॉमन ले लिया, आयोटा अगर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x1 y2 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस y1 x2। यहाँ हौच पौच हो गया, यहाँ इसको हम अलग से लिख देते हैं। देखिए आप इसका रिजल्ट फाइनल क्या आया है, z1 z2 इक्वल टू x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2। इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, आप इसको याद रखिएगा। z1 z2 जो आता है ना, z1 z2 वो आता है x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा प्लस अब आपको दिख रहा होगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। ये आप फार्मूला को याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, नहीं तो टाइम नहीं रहता है एग्ज़ाम में। अगर आप उस तरह से सॉल्व करें तो करते रह जाइएगा, टाइम निकल जाएगा 2-3 क्वेश्चन ही बनाने में। तो इसलिए आपको अगर फार्मूला याद है z1 z2 का, तो आप डायरेक्ट पुट कीजिए वैल्यू, और डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद डिवीज़न देखते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न क्या होता है, यानी कि z1 बाई z2। देखिए फ्रेंड्स, डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट हमने मान लिया कि z1 इक्वल टू x1 प्लस क्या है आयोटा y1 और z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो z1 बाई z2 जो होगा हमारा z1 बाई z2, z1 क्या है x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन z2 क्या है x2 प्लस आयोटा y2। अब हमको इसी को फाइंड करना है। तो देखिए इसके हम कॉन्जुगेट से क्या करते हैं, कॉन्जुगेट नहीं, अब कॉन्जुगेट हम लोग आगे देखेंगे। देखिए हम इसका बीच का जो साइन है ना, इसको चेंज करके ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन x2 माइनस आयोटा y2। कोई फ़र्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं, ये कट के क्या आ जाएगा, फिर यहीं आ जाएगा। तो हमने इससे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप जानते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, क्या आपको पता है? पीछे आपने पढ़ा है, देखिए अभी तुरंत आपको हम बता रहे हैं ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। हाँ यहीं पर तो है, z1 z2 इक्वल टू क्या होता है x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। तो देखिए x1 x2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट से पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो x1 x2 ऊपर क्या आ गया x1 x2, फिर माइनस देखिए y1, इसमें क्या है, इसमें जो है आपका इसका y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इसका क्या है y2 इमेजिनरी पार्ट है। x1 x2 और हमारा क्या होता है फार्मूला के अनुसार माइनस उसके बाद क्या करते हैं y1 y2, y1 क्या है y1 है, चलिए यहाँ क्या करते हैं y1 लिख देते हैं, y2 क्या है माइनस y2 है। अब देखिए इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इसको हम लिख देते हैं माइनस y2। फिर आगे क्या कहता है, प्लस आयोटा कीजिए और उसके बाद x1 y2, x1 यानी कि पहला का रियल पार्ट है, दूसरा का इमेजिनरी पार्ट, x1 y2 यानी कि x1 इंटू y2 क्या है हमारा, नेगेटिव है y2। उसके बाद प्लस कहता है, प्लस करो, उसके बाद x2 करो, यानी कि दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहता है कि इमेजिनरी रियल पार्ट को लिखो, फिर y1 यानी कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट y1 लिख दिया हमने, ये पूरा हो गया। और नीचे आप जैसे ही कीजिएगा, नीचे तो आप इसको याद ही रख लीजिए कि अगर x2 प्लस आयोटा y2 इंटू x2 माइनस आयोटा y2 हो, या फिर a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, तो डायरेक्ट आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा वहीं आएगा,
तो x2 प्लस आयोटा y2 इंटू x2 माइनस आयोटा y2 क्या हो जाएगा x2 के स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। आप सॉल्व करके देखिएगा फ्रेंड्स, जरूर आपका यही आएगा। यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप सॉल्व करके देखिएगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा आपका x1 x2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y1 y2। यहाँ अगर आप देखिएगा तो आयोटा दोनों में था, आयोटा तो कॉमन हो गया। उसके बाद x2 y1 पहले हम इसको लिख दिए और माइनस x1 y2 अपॉन में क्या हो गया x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये क्या आ रहा है हमारा z1 अपॉन z2। तो इस फार्मूले को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये फार्मूला सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था क्या, अब देख लीजिए, फिर से समझा देते हैं कि x1 देखिए यहाँ x1 x2 और इसको क्या किए, देखिए ये गुना है, ये फ्रेंड्स मल्टीप्लाई है। इसको मैं इसमें ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस y1 y2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y1 y2 प्लस आयोटा तो पहले से ही कॉमन होता है, मल्टीप्लिकेशन के जो रूल होता है उसमें हम देखे हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा दूसरा टर्म हम पहले ला दिए x2 y1 और माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। यही z1 अपॉन z2 का फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। ये आपका बहुत टाइम बचाएगा एग्जाम में। अगर आप सॉल्व कीजिएगा, वैसे करते रह जाइएगा, आपको याद रखना होगा, तभी आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं कुछ। आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए 3 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन क्या है आपका 2 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा उसके बाद 4 माइनस आयोटा। इसको कह रहा है एक्सप्रेस करने के लिए यानी कि क्या ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आप इसको लाइए, सरल रूप दीजिए, आप इसको छोटा रूप लाइए। तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए 3 आयोटा को 3 आयोटा रहने देते हैं। आप देखिएगा ना फ्रेंड्स, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, करते रह जाइएगा, क्योंकि बहुत समय लगेगा, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, आपका आंसर नहीं आ पाएगा। आप देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ना कुछ प्रॉपर्टी लग रहे होते हैं, कुछ ट्रिक लग रहा होता है, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना होगा। आप देखिए 1 प्लस 2 आयोटा है ना, तो नीचे जस्ट नीचे क्या है आपका 2 माइनस आयोटा। आप देखिए आप इसमें से क्या कॉमन लीजिएगा कि ये आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, अगर आप आयोटा कॉमन ले लेते हैं ना फ्रेंड्स, अगर आप आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है, आयोटा हमने कॉमन ले लिया, तो देखिए 2 आ जाएगा पहले, और ये 1 के जगह पर आपको क्या हो जाएगा ना माइनस आयोटा आ जाएगा। अब आप सोचिएगा कि ये कैसे हो गया। तो देखिए अब इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं, तो ये आना चाहिए। देखिए आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 आयोटा आ गया, ठीक है। फिर आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर 1 होता है। आप देखिएगा तो 1 प्लस 2 आयोटा हो गया। उसके बाद इसी प्रकार इसमें भी आई कॉमन ले लिया गया है, तो 3 माइनस आई इसमें भी बच जाएगा, इसमें भी क्या बच जाएगा 4 माइनस आई अपॉन में 2 माइनस आई 3 माइनस आई इंटू 4 माइनस आई। अब देखिए ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो असल में ये क्या है 3 आयोटा इंटू आयोटा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 आयोटा स्क्वायर। 3 आयोटा स्क्वायर को क्या बोलते हैं -3, तो इसका आंसर क्या है -3। चलिए कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं हम, जो आपको खुद से सॉल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा आपको देते हैं हम 5 प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा के 5 प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा के होल क्यूब अपॉन 1 माइनस आयोटा। आप ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा।
हो जाएगा, बहुत सिंपल है। आप क्या कीजिएगा, इसमें देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा और 1 प्लस आयोटा से फिर डिवाइड। आपने डिवाइड का भी फार्मूला पढ़ा है, मल्टीप्लाई का भी फार्मूला पढ़ा है, इजीली आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला हमारा प्रॉपर्टी। एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये जेई मेंस में आपको पूछा है क्वेश्चंस। देखिए जेई मेंस में पूछा है, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है और z की पावर 1/3 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बी है एंड x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के का वैल्यू हमें फाइंड करना है। यदि z इतना है x प्लस आयोटा वाई और z की पावर 1/3 a माइनस आयोटा बी एंड x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू है के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें k का वैल्यू बताना है। कैसे बताइएगा, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, z आपका क्या है, x प्लस आयोटा वाई, ये क्या है। अगर देखिए ये फ्रेंड्स z की पावर 1/3 इक्वल टू क्या है हमारा, a माइनस आयोटा बी, ये क्या है, गिवन है। दोनों तरफ आप क्यूब लीजिएगा तो यहाँ क्या केवल z नहीं बच जाएगा और z का वैल्यू दे रखा है, इसलिए हम क्यूब करते हैं दोनों तरफ क्यूब कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा z, और यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा बी का होल क्यूब हो गया। अब z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का होल क्यूब कीजिएगा तो यहाँ क्या होता है ए क्यू और प्लस बी क्यू। यहाँ पर अगर प्लस वाला फार्मूला हम लगाते हैं तो ए क्यू और प्लस बी क्यू, बी की जगह क्या है माइनस आयोटा बी का क्यू, अब प्लस 3a स्क्वायर, पहले क्या स्क्वायर कर दिए, प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस आयोटा बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यानी कि माइनस में आयोटा बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। z इक्वल टू क्या हो जाएगा ए क्यू, यहाँ क्या हो जाएगा आयोटा क्यू, ये क्या होगा माइनस में आयोटा क्यू और बी क्यू, माइनस में आयोटा क्यू आपका क्या हो जाएगा, माइनस में आयोटा क्यू, आयोटा क्यू होता है माइनस आयोटा, माइनस में आयोटा क्यू क्या हो जाएगा आयोटा केवल हो जाएगा, यानी कि आयोटा बी, और ये क्या हो जाएगा माइनस में 3a स्क्वायर आयोटा बी, और फिर ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर कीजिएगा सॉल्व तो ये हो जाएगा प्लस में आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या होता है -1, तो -1 मीन्स माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3a बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे पेज पर देखते हैं। तो z इक्वल टू हमारा क्या आ गया, इतना आ गया। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट की तरफ करते हैं, ए क्यू माइनस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फिर आता है ये आयोटा वाला को एक रूप में कर देते हैं, आयोटा बी माइनस 3a स्क्वायर आयोटा बी। ठीक है, अच्छा z इक्वल टू क्या दिया है, देखिए z इक्वल टू गिवन है x प्लस आयोटा वाई, तो इसको वैल्यू पुट करते हैं हम, तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू हमारा क्या आ गया ए क्यू माइनस 3a बी स्क्वायर प्लस आयोटा बी माइनस 3a स्क्वायर आयोटा बी। अगर x इक्वल टू पूछे तो रियल पार्ट के इक्वल होता है। आपने पढ़ा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी होता है बट इनइक्वालिटी नहीं होता। तो इक्वालिटी होता है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करते हैं, तो ए क्यू माइनस 3a बी स्क्वायर। उसके बाद अगर y को देखें, आई वाई को, ठीक है आई वाई लेते हैं ना पहले, आई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई बी माइनस 3a स्क्वायर आई बी। ठीक है, अगर x इक्वल टू देखें तो a कॉमन अगर आएगा तो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए i कॉमन लीजिएगा ना तो कट जाएगा, i खत्म हो जाएगा, तो y इक्वल टू हमारा बच जाएगा y इक्वल टू b माइनस ए स्क्वायर b। देख लीजिए b माइनस ए स्क्वायर b।
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ था। देखिए यहाँ पर हमने नहीं देखा, यहाँ तो माइनस आयोटा क्यूब आयोटा आ जाएगा, लेकिन बी क्यू भी तो होगा यहाँ पर, बी क्यू, यहाँ बी क्यू कर दिए। फिर इसके बाद ठीक है आयोटा क्यू और -3 है, और यहाँ आयोटा बी क्यू होगा। यहाँ क्या हो जाएगा आयोटा बी क्यू, क्योंकि इसको हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। उसके बाद अब क्या किए, इक्वल किए, तो x इक्वल टू क्या हो गया, ए क्यू माइनस 3a बी स्क्वायर। यहाँ से a कॉमन हमने ले लिया तो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या होगा हमारा बी क्यू होगा। ठीक है, तो आयोटा कॉमन लिया गया है तो बी क्यू माइनस ए स्क्वायर उसके बाद b, और यहाँ पर 3b है तो 3a स्क्वायर b। उसके बाद यहाँ से हम अगर y इक्वल टू देखें तो b कॉमन आ रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर हो गया। तो x इक्वल टू क्या आया, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और y इक्वल टू जो आया हमारा बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अगर आप क्वेश्चन में देखिएगा ना तो यहाँ x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी के रूप में कुछ आ रहा है, तो हम भी इसको भी करने का प्रयास करेंगे। तो a से डिवाइड करते हैं तो इसमें तो x अपॉन ए आता है, और a कट के इसमें क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। उसके बाद इसमें भी हम b से अगर क्या करें डिवाइड करें तो y अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको सजा देना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x बाई ए माइनस वाई बाई बी करो, तो x बाई ए का वैल्यू कितना है इतना, और y बाई बी का वैल्यू क्या है इतना है, तो इसको क्या करते हैं घटाते हैं। ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाना है, तभी तो हम के का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर और यहाँ क्या है, ओ सॉरी ये हाँ माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर ना है 3a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू क्या है के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 जैसे ही कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए के क्या हो गया यहाँ पर ख़त्म, तो के बराबर क्या आ जाएगा आपका 4, के बराबर 4 आंसर है इसका। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, अगर हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस में पूछा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। एक्स और वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है जो इसी इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू पुट करने पर ये आई के इक्वल आ रहा है। सेटिस्फाइंग के मतलब LHS पार्ट RHS पार्ट के इक्वल आ रहा है। तो और एक्स वाई का वैल्यू क्या है वो, तो एक्स वाई का वैल्यू आप फाइंड करने के लिए मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। देखिए एक्स को आप इससे क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सबसे पहले, और इसको वाई को भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब जो भी फॉर्म आ जाएगा उसके बाद इसको क्या कीजिएगा आप LCM ले लीजिएगा। LCM क्या आएगा आपका 10 आएगा, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, और 10 नीचे आया ना तो 10 आयोटा हो जाएगा, इधर गुना कीजिएगा। और फिर जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना और रियल पार्ट के इक्वल लास्ट में इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कीजिएगा तो आपको 2 इक्वेशन मिलेगा। उस इक्वेशन का हम नाम भी बता दे रहे हैं। पहला इक्वेशन है 4x प्लस 9y इक्वल टू 3 और दूसरा 2x माइनस 7y इक्वल टू 13। इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम कॉन्सेप्ट। देखिए अब आते हैं हम कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टी पर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा है कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज डेनोटेड बाई z के पावर z पे बार, यानी कि z के कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो हम z पर बार करेंगे। देखिए z कॉन्जुगेट जहाँ पूछे तो उस पर बार लगा हुआ है।
इसी को बोलते हैं जेड कॉन्जुगेट। तो यानी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज डेनोटेड बाय जेड कॉन्जुगेट। देखिए अगर लेट जेड इक्वल टू अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है, एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर जेड कॉन्जुगेट बोल दे क्या होगा इसका, तो कुछ नहीं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बस चेंज कर दो। इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा वाई, इसका क्या साइन है, प्लस है, तो बस इसको क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे, एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर यही जेड हमारा एक्स माइनस आयोटा वाई होता, माइनस आयोटा वाई, तो जेड कॉन्जुगेट क्या होता, इसका साइन चेंज कर दो। याद रखिएगा फ्रेंड्स, रियल पार्ट का साइन हमें चेंज नहीं करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए अगर जेड इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा है, 8 माइनस 6 आयोटा, तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 8 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि जेड इक्वल टू है -3 आयोटा प्लस 6, तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड कॉन्जुगेट जब जेड -3 आयोटा प्लस 6, तो जेड कॉन्जुगेट बताइए क्या -3 आयोटा -6 होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ इसको देखिए, इसका पोजीशन चेंज कर दिया गया है, 6 को क्या किया गया है, बाद में ला दिया गया है, लेकिन ये तो है रियल नंबर ना, हमको साइन किसका चेंज करना होता है, इमेजिनरी का। तो इमेजिनरी यहाँ क्या है -3, तो यहाँ क्या हो जाएगा +3i प्लस 6, ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये क्या था, पहला था, ये क्या है, दूसरा, तीसरा अगर जेड इक्वल टू 3 है तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, वही रहेगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं ना, इमेजिनरी तो है ही नहीं इसमें, तो 3 ही हो जाएगा। 4 अगर जेड इक्वल टू 3 आयोटा है, 3 आयोटा, तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा -3 आयोटा। ठीक है, इससे इन दोनों से दो प्रॉपर्टी निकल रहा है जिसको हम आगे देखेंगे, क्योंकि क्या प्रॉपर्टी है कि जेड का कॉन्जुगेट अगर जेड ही आ जाए, देखिए जेड ही है, तो क्या है, वो प्योरली रियल है। अगर जेड का कॉन्जुगेट -जेड के इक्वल है ना, तो क्या है, इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी। उसके बाद देखें ज्योमेट्रिकल अप्रोच, देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल अप्रोच क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो तो हम देख चुके हैं, उसको छोड़ते हैं। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कंजुगेट का। इसमें ये है पहला कि जेड कॉन्जुगेट का अगर कॉन्जुगेट कीजिएगा तो फिर जेड ही आ जाएगा। एग्जाम्पल में आप देखिए कि जेड इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा था, तो जेड कॉन्जुगेट 8 प्लस 6 आयोटा, और फिर इस पर कॉन्जुगेट कीजिएगा तो 8 माइनस 6 आयोटा, जेड ही आ गया। यानी कि जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड ही आ जाता है। और ये जब जेड ही आता है तो उसको बोलते हैं प्योरली नो, आगे देखते हैं। आगे दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरा जेड कॉन्जुगेट अगर -जेड के इक्वल आ जाए, -जेड, देखिए जैसे कि यहाँ पर जेड क्या था 3 आयोटा, और जेड कॉन्जुगेट क्या हो गया -3 आयोटा, तो इसको क्या बोलेंगे, जेड को जेड इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तीसरा है कि जेड अगर जेड क्या है, जेड का कॉन्जुगेट अगर जेड ही आ जाए, जैसे कि देखिए यहाँ पर जेड का कॉन्जुगेट देखिए जेड ही आ गया, 3 जेड है और जेड का कॉन्जुगेट 3 ही आया, तो जेड क्या है हमारा ना, जेड इज प्योरली रियल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्थ वाला देखिए, लेट मान लेते हैं कि जेड इक्वल टू है एक्स प्लस आई वाई, और जेड कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं।
तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था, तो z कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई, तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट का क्या हुआ, साइन चेंज हो गया, z कॉन्जुगेट। तो क्या हम आपसे पूछे कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, z प्लस जेड कॉन्जुगेट, तो आप क्या बताइएगा कि x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, बोलिएगा आप। अब देखिए आई वाई खत्म, यानी इमेजिनरी पार्ट खत्म, यहाँ क्या आ गया 2x, और x क्या है, रियल पार्ट, यानी कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट होता है ना, वो 2 रियल पार्ट ऑफ z। ये क्या है, x रियल पार्ट ऑफ z है, x को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। पीछे वीडियो में आप देखिएगा हम बताएं कि x को बोलते हैं x, यानी कि रियल पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। उसको डिनोट कैसे करते हैं, देखिए डिनोट इस प्रकार करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, इसी प्रकार करते हैं रियल पार्ट ऑफ z। तो ये क्या है, x रियल पार्ट ऑफ z है, यानी z प्लस जेड कॉन्जुगेट जो होता है ना, 2 रियल पार्ट ऑफ z आता है, 2 रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, अगर रियल पार्ट ऑफ z पूछ दिया जाए तो आपका क्या होगा, z प्लस जेड कॉन्जुगेट बाई 2, इसको आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद 5 देखते हैं कि अगर z लेट z क्या है, x प्लस आई वाई, और z कॉन्जुगेट क्या है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई। अगर बोले हम कि आपको z माइनस जेड कॉन्जुगेट कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट x, z माइनस जेड कॉन्जुगेट x प्लस आई वाई, इसको माइनस एक्स कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस आई वाई, तो ये देखिए x खत्म, तो ये क्या हो जाएगा 2i y, और 2i y क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट, ये आई वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। क्या आई वाई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आप वीडियो में पीछे देखिएगा, हमने बताया आई वाई इमेजिनरी पार्ट है, जबकि वाई एक्सिस को भी इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, हमने पीछे देखा। तो जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट जो होगा 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अगर इसको आप क्या कीजिएगा कि अगर आप इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट बाई 2, ये आपका 5 नंबर का प्रॉपर्टी है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं, आगे हमारा है 5 के बाद ये हमारा 6 नंबर प्रॉपर्टी है। 6 में हमारा प्रॉपर्टी जो है वो है 6, सॉरी ये इक्वल का साइन, अगर z1 प्लस z2 का अगर पूरा पर कॉन्जुगेट रहे, पूरा पर कॉन्जुगेट रहे ना, तो इसको हम लिख सकते हैं z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। क्या आप इसका प्रूफ देखना चाहेंगे कि कैसे होता है, चलिए देखते हैं। z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू होता है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो मान लीजिए कि z1 प्लस z2 इक्वल टू है x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। ठीक है, इसको हमने फार्मूला के रूप में पढ़ा है ना, z1 प्लस z2 होता है x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। तो यहाँ पर अगर z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट करें, यानी होल कॉन्जुगेट, तो ये भी कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो x1 प्लस x2 माइनस y1 प्लस y2। ठीक है, इसके बाद अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद देखते हैं x1 प्लस x2 माइनस में आयोटा y1 माइनस में आयोटा y2, ये हो जाएगा। तो आप देखिए कि x1 z1 प्लस z2 जो कॉन्जुगेट जो है वो देखिए x1 माइनस आयोटा y1, x1 माइनस आयोटा y1, और क्या है प्लस x2 माइनस आयोटा y2, ये है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट जो है x1 माइनस x2 क्या है, x1 माइनस आयोटा y1 जो है ये क्या है, कॉन्जुगेट है x1 प्लस आयोटा y1 के, तो इसको क्या बोलेंगे z1 कॉन्जुगेट, और इसको क्या बोलेंगे z2 कॉन्जुगेट।
तो ये देखिए मैंने इसको प्रूव भी कर दिया कि Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट जो होता है वो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट होता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर आपका बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट 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 प्लस Zn तक जाए, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पर कॉन्जुगेट लगा हो तो इसको अलग अलग कॉन्जुगेट आप कर सकते हैं। Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट प्लस डॉट 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 प्लस Zn कॉन्जुगेट, यहाँ तक आप कर सकते हैं। यानी कि जितना कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उस पूरे पर कॉन्जुगेट दे रखा है तो आप अलग अलग कॉन्जुगेट कर सकते हैं। Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस डॉट 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 प्लस Zn कॉन्जुगेट। अगर मान लीजिए कि Z1 Z2 Z3 Z4 Zn सब एक ही बराबर है, मान लीजिए 3 आयोटा 3 आयोटा 3 आयोटा, यानी कि एक ही सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और सारे पर कॉन्जुगेट दिया है, तो इसके लिए एक अलग प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए कि Z1 लेट Z1 इक्वल टू Z, Z2 इक्वल टू Z डॉट 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 Zn इक्वल टू Z, तो ये क्या हो जाएगा Z प्लस Z प्लस Z, Z प्लस Z प्लस Z प्लस Z, ये सारा का प्लस डॉट 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 प्लस Zn कॉन्जुगेट, ये सारा का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा Z कॉन्जुगेट प्लस Z कॉन्जुगेट प्लस Z कॉन्जुगेट प्लस डॉट 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 प्लस Zn कॉन्जुगेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा Z के पावर n कॉन्जुगेट, नो सॉरी ये एन जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा, होगा ना एन जेड, यानी कि जितने भी नंबर है उसके उस नंबर को उस जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको पता होगा। तो एन जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होगा, ये जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट, तो इस ये क्या होता है ना एन बाहर निकल जाता है जेड कॉन्जुगेट, इसको आप याद रखिएगा कि एन जेड का अगर कॉन्जुगेट कीजिएगा तो एन बाहर निकाल दीजिएगा एन जेड कॉन्जुगेट, ये होता है। अब आगे ये एडिशन का प्रॉपर्टी था, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का भी होता है कि Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट अगर हो तो उसको लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। फ्रेंड्स देखिए इसका प्रूफ क्या है, मैंने वीडियो को पॉज कर दिया क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जा सकता था, ऐसे ही लंबा जा रहा है। देखिए Z1 इंटू Z2 आपने क्या पढ़ा है फॉर्मूला में, याद है आपको Z1 इंटू Z2 होता है x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1, जैसा कि आपने ये फॉर्मूले में पढ़ा है। तो अगर इसका हम कॉन्जुगेट करें तो आप जानते हैं कि इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं। तो x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस में आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1, ठीक है। इसके बाद आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो x1 x2 माइनस y1 y2, अब आयोटा से देखिए मल्टीप्लाई कर दिया गया है, आयोटा x1 y2 माइनस में आयोटा x2 y1। उसके बाद जो है इसको देखिए इसको क्या किया गया है, अलग अलग किया गया। x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 माइनस में y1 y2 एक जगह कर दिया गया है, माइनस में y1 y2 माइनस में आयोटा x2 y1। अब आप देखिएगा कि यहाँ से x1 कॉमन आ रहा है, ये देखिए ये स्टेप आप मत देखिएगा, ये गलत हो गया है, इसको छोड़ते हैं। इसमें देखिए x1 जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा x2 बच जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में y2 हो जाएगा। अगर इससे लीजिएगा कॉमन माइनस में आयोटा y1, तो आपका यहाँ वो माइनस में, यहाँ सेकेंड पार्ट से देखिए कॉमन लिया गया, सेकेंड पार्ट देखिए आयोटा y1 माइनस में आयोटा y1 कॉमन ले लिया गया तो x2 बच रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर माइनस में y1 y2 से माइनस में y1 कॉमन ले लिए तो देखिए माइनस में आयोटा y2। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये कैसे होता है, ये कैसे हो गया, तो इसके लिए आप ना बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर वो आ जाएगा तो सही है, नहीं आएगा गलत है। अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं x ले तो x2 y1 माइनस में x2 y1 i आ रहा है, क्या यहाँ पर है माइनस में x2 y1 i, ठीक है। अगर इसको गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर, अब प्लस आई स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो यानी कि इसका वैल्यू तो माइनस हो गया, माइनस y1 y2 क्या है माइनस y1 y2, यानी कि हमारा ये स्टेप सही है। उसके बाद अब देखते हैं, देखिए ये दोनों पार्ट में कॉमन है x2 माइनस आई y2
तो x2 माइनस i/2 कॉमन ले लिया गया, यहाँ x1 माइनस आयोटा y1 हो गया। तो x2 माइनस आयोटा y2 के मतलब क्या, z2 का कॉन्जुगेट, सॉरी z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ क्या है, ये z1 का कॉन्जुगेट। तो z2 कॉन्जुगेट या z1 कॉन्जुगेट सेम होता है, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो ये इसका प्रूफ है। इसी प्रकार इसमें भी MGR होता है। MGR मीन्स मोर जनरलाइज रिजल्ट। MGR मोर जनरलाइज रिजल्ट मीन्स Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 Zn तक जाए। तो और इस पूरा पर क्या है, कॉन्जुगेट है। तो आप Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इंटू Z3 कॉन्जुगेट डॉट 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 Zn कॉन्जुगेट कर सकते हैं। ये क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। और इसी में अगर Z1 इक्वल टू Z2 Z2 इक्वल टू Z1 इक्वल टू Z Z2 इक्वल टू Z, जैसा पिछले में था, यानी कि Z1 Z2 Z3 जितने हैं ना, ये एक ही है, Z ही है। तो क्या होगा यहाँ पर, Z की पावर n कॉन्जुगेट जो होगा ना, Z के पावर n कॉन्जुगेट, वो Z कॉन्जुगेट के पावर n के इक्वल आ जाएगा। Z कॉन्जुगेट के पावर n, इसको भी आप याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे एक प्रॉपर्टी और है, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब डिवीज़न का एक है कि Z1 बाई Z2 अगर का पूरा का कॉन्जुगेट है ना, तो अलग अलग कॉन्जुगेट कर सकते हैं आप, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, चलिए तो ये हमारा कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी ख़त्म होता है। अब हम आगे चलते हैं मॉडुलस पर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 मिनट। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस क्या होता है, देखिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज डेनोटेड बाई मॉड Z से। देखिए इस तरह से हम डिनोट करते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कर रहा है, मॉडुलस कर रहा है, तो आप इस तरह से डेनोट उसको कीजिएगा, मॉड Z। ठीक है, ये डिफाइंड कैसे होता है, इट इज डिफाइंड एज क्या, मॉड Z इक्वल टू होता है रूट रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर, रियल पार्ट को Z के स्क्वायर करते हैं, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर को क्या बोलते हैं, मॉडुलस। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए Z इक्वल टू 3 + 2 आयोटा है, 3 + 2 आयोटा है, और इसका मॉडुलस पूछ रहा है। तो मॉडुलस इक्वल टू Z इक्वल टू रूट रियल पार्ट ऑफ Z यानी 3 का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z यानी 2 का स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा, 3 3 = 9 + 2 2 = 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √13। ठीक है, समझ गए आप मॉडुलस क्या होता है। चलिए इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच देखते हैं। ज्योमेट्रिकल अप्रोच ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस, और ये क्या है, रियल एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस और ये क्या है, रियल एक्सिस, और यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, Z इक्वल टू x + i/y। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ही तो है, ये इसको हम x, y के रूप में भी लिख सकते हैं, x, y के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही x, y, देखिए यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें x एक्सिस पर, इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर दें, तो ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा शेप बन रहा है। और यहाँ से यहाँ देखिए x, y जब इसका कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या है, y है, और ये क्या है, x। अगर इसका वैल्यू हम पूछ दें तो आप क्या बताइएगा, √x² + y² बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसी को बोलते हैं मॉड Z क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर इक्वल टू मॉड Z। यही इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्रेंड्स। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है,
कि ये किसी आर्गेंट प्लेन में देखिए जेड कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट के फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एक्स को एक्स के जगह पर, वाई को वाई के जगह पर। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिए। तो ये देखिए यहाँ जेड लाई कर रहा है, तो इस पर हम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किए और फिर ओरिजिन से कनेक्ट किए। तो ये वाई वैल्यू है, ये एक्स वैल्यू है, तो मॉड जेड हमारा क्या आ गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी निकल कर आ रहा है, अगर आप ध्यान दीजिएगा कि मॉड जेड वास्तविक में है क्या। ये रियल में मॉड जेड जो है ना, ये ओरिजिन से जेड को कनेक्ट करने वाला क्या है, लाइन है या फिर लंबाई है, डिस्टेंस है, दूरी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लंबाई है। यानी कि ओरिजिन से जेड को कनेक्ट करने वाला जो लाइन होता है, जो दूरी होता है, उसको क्या बोलते हैं, मॉड जेड। तो मॉड जेड जैसे दिखा तो आपके माइंड में क्या फिगर आना चाहिए कि ये डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू जेड पॉइंट। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूँ, मॉड जेड मीन्स इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन। इसको आप ये भी लिख सकते हैं मॉड जेड माइनस जीरो। कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। ये इसका क्या महत्व है अब आगे देखिएगा, आगे मैं इसको बताऊंगा, इसीलिए मैं इसको लिख दिया मॉड जेड माइनस जीरो। अब अगर आपको दे दिया जाए मॉड जेड वन माइनस जेड टू, चलिए देखते हैं, मॉड जेड वन माइनस जेड टू, तो आप इसको क्या कीजिएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या कहना चाहता है। जेड वन इक्वल टू लिखते हैं आपको, जेड वन माइनस जेड टू है, तो जेड वन माइनस जेड टू का आप तो डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, x1 माइनस x2, अब माइनस में आयोटा y1 माइनस y2, बिल्कुल होगा, आपको याद हो तो। अब देखिए कि मॉड जेड हमारा क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो देखिए इसमें ये रियल है और ये क्या है, इमेजिनरी है। तो मॉड जेड हम अगर निकालें, यानी कि मॉड जेड वन माइनस जेड टू, मॉड जेड वन माइनस जेड टू, तो ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, तो यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या क्या कहता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, यानी कि y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये तो हमने कहीं पढ़ा है, ये क्या है आपको पता है, ये है डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप क्या पढ़े थे, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार ये एक डिस्टेंस है z1 से z2 के बीच। अगर कहीं लिखा हो z1 माइनस z2, तो आप क्या समझिएगा कि एक डिस्टेंस शो कर रहा है z1 और z2 के बीच का, उसी को बोलते हैं मॉड ऑफ z1 माइनस z2। इसको आप क्या बोलिएगा, डिस्टेंस बिटवीन z1 टू z2। ठीक है, इसको क्या बोलिएगा, डिस्टेंस बिटवीन z1 टू z2, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। ओके, अब आप क्या इसको, अगर मान लीजिए z1 प्लस z2 दिया हो, z1 प्लस z2, तो इसको क्या इस तरह से आप लिख सकते हैं, z1 माइनस में माइनस z2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप ये याद रखिएगा कि z1 माइनस z2 है, तो डिस्टेंस शो कर रहा है z1 से z2 के बीच का, तो यहाँ माइनस होना जरूरी है। ये फार्मूला तभी काम करता है जब माइनस यहाँ रहता है। तो z1 प्लस z2 है, तो हमें माइनस लाना होगा। ये नहीं बोल सकते हैं कि z1 से z2 का डिस्टेंस, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस होना चाहिए। तो यहाँ माइनस करने के लिए हमने क्या किया, z1 माइनस कर दिया और माइनस में z2। तो ये क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन z1 टू माइनस z2। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन z1 टू माइनस z2, आप ये समझिएगा। और ये भी यही शो कर रहा है क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन z1 टू माइनस z2। ओके, चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टी।
देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के प्रॉपर्टी क्या होता है? देखिए पहला प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। पहला प्रॉपर्टी है कि अगर मॉड जेड जीरो आ जाए, मॉड जेड हमारा क्या आए, जीरो आए, देन वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी जीरो है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है, जीरो। जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो आयोटा, जीरो आयोटा, सॉरी वाई क्यों लिखे, वाई की जगह पर तो जीरो है, इसको वाई नहीं लिखिएगा आप, इसको कट कर देते हैं। जीरो प्लस जीरो आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मॉड जेड जीरो आ जाए तो क्या है, वो जीरो प्लस जीरो आयोटा। इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच क्या होना चाहिए, देखिए ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है ओरिजिन टू जेड। मॉड जेड जीरो है तो ये डिस्टेंस है ओरिजिन से जेड तक का। तो मान लीजिए ये क्या कर दिया हम, ये क्या है, आर्गेंट प्लेन है, आर्गेंट प्लेन। और ये कह रहा है कि जेड का डिस्टेंस जीरो है, जीरो से ओरिजिन, तो ये तो ओरिजिन पर ही रह गया, यानी कि रियल पार्ट भी जीरो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। ठीक है, तो यानी कि मॉड जेड जीरो तो जेड जीरो प्लस जीरो आयोटा, यानी एक्स का भी वैल्यू जीरो, वाई का भी वैल्यू जीरो। दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या है, दूसरा, इफ जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, 3+4 आयोटा, 2+3 आयोटा, -1 प्लस माइनस आयोटा, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो बोल रहा है कि जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका जो मॉडुलस ऑफ जेड होता है ना, अगर उसका आप मॉडुलस निकालिएगा तो वो हमेशा जीरो आएगा, नहीं तो जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा कभी मॉडुलस नहीं होता। क्योंकि मॉडुलस होता क्या है, एक लंबाई है, आपने देखा है, और लंबाई कभी क्या नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो मॉडुलस ऑफ जेड ऑलवेज जीरो या ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जीरो कब होगा, जब वो जीरो प्लस जीरो जीरो आयोटा हो, मीन्स ओरिजिन पर है। देखिए जिसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच हमने यहाँ पर देखा, अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस है तो वो जीरो से ज़्यादा मॉडुलस आएगा। आगे देखते हैं। मान लीजिए कि आपको थर्ड प्रॉपर्टी है, देखिए इसको मैं प्रूव करूँगा कैसे होता है। मॉड जेड का स्क्वायर अगर हम आपसे पूछ लें तो आप क्या बताइएगा। मान लीजिए कि जेड इक्वल टू है एक्स प्लस आई वाई, तो आपका मॉड जेड स्क्वायर क्या होगा, मॉड जेड क्या होगा, यहाँ पर मॉड जेड पहले होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर मॉड जेड स्क्वायर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मॉड जेड स्क्वायर जो है ये क्या है, जेड है, और ये इसका कॉन्जुगेट है कि नहीं, क्योंकि देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या किया है, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या किया है, चेंज किया है, तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि मॉड जेड स्क्वायर जो होता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट आता है। ठीक है, अगर जेड पूछ लिया जाए तो मॉड जेड स्क्वायर आप क्या बोलिएगा। ठीक है, इसको यही रहने देते हैं, यही रहने देते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू होता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। अब इफ मॉड जेड क्या हो, वन हो, तो अगर मॉड जेड वन हो तो देन, ठीक है, देखिए इसको मैं इसको क्या करता हूँ, अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए मॉड जेड स्क्वायर, तो ये वन का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और मॉड जेड स्क्वायर बराबर यहाँ प्रॉपर्टी क्या आपने पढ़ा कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है, तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू वन। अब देखिए जेड इक्वल टू क्या आ गया, वन बाई जेड कॉन्जुगेट, और जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या आ गया, वन बाई जेड। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि जेड जो होता है वन बाई जेड कॉन्जुगेट, जेड कॉन्जुगेट वन बाई जेड। ठीक है, अब देखिए इफ मॉड जेड क्या हो, के हो, के इज एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, तो यहाँ अगर मॉड जेड स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा, और के स्क्वायर आ जाएगा तो जेड स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू के स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बाई जेड कॉन्जुगेट, एंड जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू के स्क्वायर बाई जेड, के स्क्वायर बाई जेड। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब मॉडुलस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन मान लीजिए बोल दिया आपको, फाइंड द मॉडुलस, फाइंड
द मॉडुलस, फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। क्या बताइएगा आप? वैल्यू इसका याद रखिएगा। आप कीजिएगा, अगर इसको कॉन्जुगेट करके क्या कीजिएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको फाइनल 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इक्वल टू मिलेगा आयोटा। अगर आयोटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। और इसका जो मॉडुलस आएगा तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर यानी कि 1। इसका मॉडुलस आपको क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप दो प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा जो होता है ना, वो आयोटा की इक्वल आता है। 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा आता है जो वो माइनस आयोटा की इक्वल आता है। आप इसको याद रखिएगा। इस पर और कुछ बता देते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा का 1 प्लस आयोटा का अगर होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये 2 आयोटा आता है। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये -2 आयोटा आता है। ठीक है, और 1 बाई आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा तो हमने देखा माइनस आयोटा, ये आपको याद होगा। 1 अपॉन आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। और कुछ क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स। क्वेश्चन मैं कोई अगला वीडियो में लेकर आऊँगा, अभी कॉन्सेप्ट ही देखते हैं इसमें। लेकिन एक क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि z इक्वल टू आपको 3 + 4 आयोटा है, तो इसका z का कॉन्जुगेट, z का मॉडुलस क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब अगर z का कॉन्जुगेट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा। फिर इसका निकालिए मॉडुलस, z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये भी क्या आएगा, 5 आएगा। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि z का मॉडुलस निकालिए, z का मॉडुलस इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि आप z का मॉडुलस निकालिए, इसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालिए, वो सेम ही आता है। अब देखते हैं कुछ नोट पॉइंट में देखते हैं। पहला नोट हमारा नोट, ये नोट क्या है लिख लेते हैं, उसके बाद में कैमरा देखिए। ये नोट क्या लिखा है कि मॉड जेड अगर k हो और k ग्रेटर देन 0, k क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, k 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, k ग्रेटर देन 0 देन z रिप्रेजेंट अ सर्किल हुज सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज k। अगर मॉड जेड आपको जहाँ भी k दिखे, k मीन्स कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट दिखे मॉड जेड, समझ लीजिए कि वो सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल, और k क्या है, उसका रेडियस है, और सेंटर उसका क्या होगा, ओरिजिन होगा। देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए सॉल्यूशन, मॉड जेड हमारा क्या है, k है, तो मॉड जेड क्या होता है, √x² प्लस y², यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू k। अगर या इधर से रूट हटेगा तो x² प्लस y² इक्वल टू k²। अब k क्या है, कोई कांस्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस y² इक्वल टू r², जहाँ r रेडियस है तो यहाँ k रेडियस है, तो x² प्लस y² इक्वल टू k²। ये क्या है, एक सर्किल शो कर रहा है। ठीक है, देखिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल का आप सेंटर क्या बताइएगा, 0,0 होता है, 0 होता है, ओरिजिन पर लाई करता है। तो देखिए x² प्लस y² इक्वल टू k² है, तो इसका सर्किल कुछ u बनेगा, कुछ u। देखिए इसका सेंटर क्या है, 0,0 ओरिजिन है, और ये k क्या है, रेडियस। और देखिए z इधर ही क्या करेगा, घूमेगा, इधर भी z, इधर भी z, इधर z, पूरा z, और z ये क्या होगा, देखिए यहाँ z, यहाँ z, यहाँ z, इससे क्या होगा, एक लोकस तैयार हो जाएगा, बिंदु पथ। बिंदुओं से मिलकर बनने वाली पथ को बिंदु पथ कहते हैं, लोकस कहते हैं।
देखिए बहुत सारा पॉइंट आएगा और ये पॉइंट जब एक दूसरे को क्या करेगा, एक पॉइंट, इस पॉइंट को हम एक दूसरे से मिलाएंगे तो एक लोकस तैयार होगा। उस लोकस का नाम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। लोकस मीन्स इक्वेशन। मैंने पिछले लेक्चर में शायद आपको बताया है बेसिक कोऑर्डिनेट में। तो ये क्या है, एक लोकस तैयार हो रहा है जिसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। एंड ये इक्वेशन जो है एक सर्किल का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड सर्किल का। तो आप इसका रेडियस क्या बताइएगा, के, एंड सेंटर क्या है, 0। अब देखते हैं प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। और आगे हम प्रॉपर्टी देखते हैं मॉडुलस का ही। देखिए प्रॉपर्टी हमने लिख रखा है। देखिए पहला प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, देखिए मल्टीप्लिकेशन में है, और उसका जो मॉडुलस पूछे तो बस उसको आप अलग अलग कर सकते हैं। मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, पहला का मॉडुलस निकाल लीजिए, फिर दूसरा का। इसी प्रकार अगर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीपल में हो और उसका मॉडुलस निकालना हो तो आप देखिए अलग अलग निकाल सकते हैं। अगर ये जेड जो है ना, ये Z1 इक्वल टू Z2, Z2 इक्वल टू Z1 इक्वल टू Z, Z2 इक्वल टू Z, Zn इक्वल टू Z, यानी कि एक ही हो, तो Z की पावर n का मॉडुलस, Z की पावर n का मॉडुलस जो होता है ना, वो मॉडुलस ऑफ Z की पावर n, यानी कि उसको क्या कीजिए आप, मल्टीप्लाई करके उसके बाद को मॉडुलस निकालिए, या फिर उसका मॉडुलस निकाल दीजिए, उसके बाद जितना है नंबर उसको ऊपर करके, यानी कि पावर में करके आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा तो सेम ही आएगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीज़न में हो तो उसका जो मॉडुलस होता है अलग अलग मॉडुलस के इक्वल होता है। देखिए Z1 मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। अगला हम नोट देखते हैं। नोट है, इफ़ मॉड Z माइनस Z0 इक्वल टू के हो, देन Z represent a circle. Z represent a circle. Z represent a circle whose center at Z0. Whose center at Z0. Z0 complex number. Z0 complex number. एंड रेडियस क्या होगा उसका, रेडियस इज के यूनिट। इससे आप क्या समझे कि अगर मॉड Z माइनस Z0 अगर के दिया हो, के, देन ये जो Z है ना यहाँ पर, ये Z एक सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल, वृत्त, एक सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका जो सेंटर है ना Z0 है। सेंटर क्या है, Z0 क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा। सेंटर क्या है, Z0, और के उसका रेडियस है। देखिए उसका जो फिगर होगा कुछ इस प्रकार होगा। मान लीजिए कि ये क्या है, सर्किल, ठीक है, और Z0 क्या होगा इसका, Z0 ये होगा सेंटर, और ये के इसका क्या होगा, रेडियस, और इसी पर Z क्या होगा, लाई करेगा। ये Z है, ये Z है, ये Z है, ये Z से क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका फिगर होगा। देखिए अगला नोट क्या है, हम लिखते हैं, इफ Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, इस प्रकार हो, सच दैट मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन Z1 एंड Z2। कुछ इस प्रकार जो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा और हमें Z1 और Z2 में क्या है, रिलेशन फाइंड करना है। क्या होगा, अगर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, तो Z1 और Z2 में रिलेशन क्या है। देखिए यहाँ हम एक क्या कर रहे हैं,
आर्गेंट प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, आर्गेंट प्लेन। 1 मिनट। मान लीजिए ये क्या शो कर रहा है फ्रेंड्स, Z1 माइनस Z2 है मॉड में, तो ये क्या Z1 और Z2 के बीच डिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, Z1 और Z2 के बीच डिस्टेंस, मान लिया कि Z1 यहाँ पर है, Z1 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि Z2 है, Z2, ओ सॉरी, ये भी Z1 है, Z2 है, और ये भी क्या है Z2। तो मान लीजिए यहाँ पर Z2 है, Z2, और यहाँ पर देखिए Z1 और Z2 के बीच यहाँ क्या है, Z1 है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस शो कर रहा है। तो क्या ये क्या है, Z1 से माइनस Z2 के बीच डिस्टेंस शो कर रहा है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला माइनस में होता है, प्लस में नहीं होता है। तो इसको लिख देंगे Z1 माइनस माइनस Z2। तो ये क्या करने लगेगा, सो Z1 से माइनस Z2 का डिस्टेंस, तो इधर Z2 है तो माइनस Z2 कुछ इधर होगा, माइनस Z2, माइनस Z2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या Z1 से Z2 का डिस्टेंस और Z1 से माइनस Z2 का डिस्टेंस सेम नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ये तो जो हमारा डिस्टेंस है सेम ही तो है। ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये लेफ्ट में है, और ये पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि आर्गेंट प्लेन पे राइट में है। तो ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो क्या केवल यहीं से होगा, यहाँ से भी होगा डिस्टेंस सेम। देखिए यहाँ से भी डिस्टेंस सेम ही आएगा, यहाँ से भी सेम आएगा, यहाँ से भी सेम आएगा, यहाँ से भी सेम आएगा, नीचे से भी सेम आएगा। आपको अगर नीचे यहाँ आइएगा तो यहाँ से भी सेम आएगा, देख रहे हैं आप, यहाँ से भी सेम आएगा, जहाँ से आप ले जाइए। तो ये क्या बनेगा, एक लोकस बनेगा। देखिए ये एक पॉइंट से लोकस तैयार होगा जो वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा। ये क्या एक्सिस पर लाई करेगा, वाई एक्सिस पर। यहाँ भी Z1, यहाँ भी Z1, यहाँ भी Z1, यहाँ भी Z1। तो इससे क्या बन गया, एक लोकस बन गया। तो लिखेंगे कि Z1 लाइज परपेंडिकुलर। देखिए इसको अगर ज्वाइंट कर दिए हम, ये देखिए इसको हम अगर ज्वाइंट कर दिए Z1 और Z2 को, तो ये क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। देखिए तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है दोनों को। देखिए ये दोनों इक्वल है। तो Z1 लाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट joining the point joining the point Z2 and minus Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि Z1 जो है ना वो लाई करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट माइनस Z2 एंड Z2, इसको ज्वाइन करने वाले ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। और इस लाइन का नाम क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Z1 किस पर लाई करेगा, परपेंडिकुलर। Z1 लाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट माइनस Z2 टू Z2। देखिए इसमें आगे देखते हैं कुछ रिलेशन। देखिए अगर आपका ये Z1 माइनस Z2 जो है इक्वल है Z1 प्लस Z2 के, तो देखिए कुछ इसमें हम नया करने जा रहे हैं कि यहाँ से अगर Z2 हम कॉमन ले लिए तो Z1 अपॉन Z2 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -1। और यहाँ से भी हम अगर Z2 कॉमन ले लें तो Z1 अपॉन Z2 +1 हो जाएगा। अब देखिए ये मल्टीपल में है दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको अलग अलग मॉडुलस भी कर सकते हैं, जैसा कि प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा Z1 बाई Z2 -1, और इधर भी इसको भी मैंने क्या किया, अलग कर दिया Z1 बाई Z2 +1। अब देखिए Z2 खत्म,
तो ये क्या बच गया, Z1 बाई Z2, Z1 बाई Z2 माइनस वन, Z1 बाई Z2 माइनस वन इक्वल टू Z1 बाई Z2 प्लस वन। अब ये क्या है, अब ये इसका मतलब क्या है, जिस तरह इसका मतलब था कि डिस्टेंस बिटवीन Z1 टू Z2, उसी प्रकार डिस्टेंस बिटवीन Z1 बाई Z2 टू 1, और इसमें डिस्टेंस बिटवीन Z1 बाई Z2 टू माइनस वन। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं Z1 बाई Z2 माइनस वन लिख सकते हैं। अब फार्मूला हमारा काम करेगा कि डिस्टेंस बिटवीन Z1 बाई Z2 टू माइनस वन। अब इसको मैं ड्रॉ करता हूँ किस पर, आर्गेंट प्लेन पर। ये देखिए इधर हमारा क्या आएगा माइनस वन कहीं, और इधर आएगा कहीं वन। ठीक है, माइनस वन कोमा जीरो, वन कोमा जीरो, यही ना है। ये माइनस वन है और ये वन है, और ये क्या है हमारा Z1 बाई Z2। तो क्या यहाँ से भी वही आएगा, बिल्कुल आएगा, डिस्टेंस सेम ही आएगा, यहाँ से भी आएगा। यानी Z1 बाई Z2 किस पर लाई करेगा, इस पर। तो Z1 बाई Z2 जब वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर है, तो क्या Z1 बाई Z2 प्योरली इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि Z1 बाई Z2 वाई एक्सिस पर है। तो वाई एक्स, इसका वाई का ही वैल्यू है, एक्स का वैल्यू नहीं है, रियल पार्ट का वैल्यू कुछ नहीं है। तो ये क्या है, Z1 बाई Z2 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिला कि Z1 बाई Z2 इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और अगर Z1 बाई Z2 क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी, तो आयोटा के लिख सकते हैं, जहाँ आयोटा क्या इमेजिनरी नंबर को बताता है कि ये क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो Z1 बाई Z2 इक्वल टू आयोटा के। उसके बाद अब यदि Z1 बाई Z2 इक्वल टू आयोटा के, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू आयोटा के, तो Z1 इक्वल टू क्या होता है, Z2 आयोटा के हो सकता है। ठीक है, ये भी रिलेशन मिल गया हमको। और Z1 बाई Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट वो माइनस ऑफ Z1 बाई Z2। क्यों, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि यदि Z का कॉन्जुगेट माइनस Z के इक्वल आ जाए तो वो प्योरली इमेजिनरी है। तो चूंकि Z1 बाई Z2 प्योरली इमेजिनरी है, इसलिए इसका कॉन्जुगेट इसके माइनस ऑफ Z1 बाई Z2 के इक्वल आएगा। अब आगे देखते हैं अगला प्रॉपर्टी हमारा है कि मॉड में अगर Z1 प्लस Z2 का अगर होल स्क्वायर पूछ दे आपसे, तो आप क्या बताइएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि मॉड Z स्क्वायर है, और मॉड Z स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, Z इंटू Z कॉन्जुगेट, याद है आपको। तो Z हमारा पूरा क्या है, Z1 प्लस Z2 है। Z पूरा Z1 प्लस Z2 को Z हम बोलेंगे, तो Z को लिख दिए Z1 प्लस Z2, हमने Z लिख दिया, Z इंटू Z कॉन्जुगेट, Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट। ठीक है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, जैसा हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z कॉन्जुगेट। ठीक है, इतना हम कर देंगे। अब देखिए Z इंटू Z कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड Z का स्क्वायर। ये क्या है, मॉड Z1 के स्क्वायर, और ये क्या है Z2, यहाँ Z2 कॉन्जुगेट होगा, तो Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट मॉड Z2 के स्क्वायर, अब प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, अब प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये क्या एक फार्मूला आ गया Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर का। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर हो सकता है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर। और देखिए ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट है। अब ध्यान से देखिएगा, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट जो है, इसका अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो Z1 पर कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, आ गया, और Z2 का कॉन्जुगेट फिर क्या आ जाएगा, Z2 आ जाएगा। तो ये क्या है, Z1 का ये Z1 Z2
के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या है, Z2 Z1 का कॉन्जुगेट। समझ रहे हैं आप? आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ दूसरे एग्जाम्पल से, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए हाँ, अगर देखिए हम आपसे पूछते कि Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप देखिए Z1 पर कॉन्जुगेट लगाइएगा और Z2 का कॉन्जुगेट Z2 ही आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट किया गया है, तो Z1 कॉन्जुगेट, देखिए Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट आया। अब आप समझ गए होंगे। तो जब कॉन्जुगेट है तो Z प्लस Z कॉन्जुगेट हमने क्या पढ़ा है, 2 रियल पार्ट ऑफ Z। और Z यहाँ क्या है, Z यहाँ Z1 Z यहाँ जो है Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट है, तो यहाँ Z नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, यही ना Z है हमारा। अब आगे देखते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 के Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ इसका भी तो ये कॉन्जुगेट है, तो Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। तो यानी 3 फॉर्मूला होता है मॉड Z1 प्लस Z2 के होल स्क्वायर का, इसे आप याद रखिएगा। अब आगे इसको आप याद रखिएगा। आगे है मॉड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर क्या होगा। इसको भी बस उसी प्रकार करेंगे, आप कर सकते हैं। क्या कीजिएगा आप, Z1 माइनस Z2 आई इंटू फिर कर देंगे Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, फिर उसको सॉल्व कीजिएगा, बस आपको ये मिलेगा। आप करके देख लीजिएगा, Z1 के स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस माइनस में Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस में, अब देखिए Z माइनस Z कॉन्जुगेट क्या होता है, देखिए ये Z है, इस पूरा को Z मान लीजिएगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट है। और Z माइनस Z कॉन्जुगेट हम क्या जानते हैं, 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या है, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट है, ठीक है। अगला इसी प्रकार क्या बन सकता है, Z1 मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। पहले Z2 पे कॉन्जुगेट था, तो अब Z1 पे कॉन्जुगेट, तो इसका भी 3 फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे का थ्योरी देखते हैं। आगे नोट ही है, एक नोट मान लीजिए, नोट है कि अगर मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर जो है वो मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन Z1 एंड Z2। फाइंड द रिलेशन बिटवीन Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 के बीच रिलेशन क्या होगा, जब मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, तो बताइए कि Z1 और Z2 के बीच रिलेशन क्या है। तो आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर इस दोनों फार्मूला यूज होगा। देखिए मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 के स्क्वायर, बस इतना ही दिया है, इसको नहीं दिया है। तो बोल रहा है कि बताइए कि रिलेशन क्या है, तो यहाँ रिलेशन यही होगा, यहाँ रिलेशन क्या होगा, सॉल्यूशन में यही होगा कि Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट जो है वो 0 रहा होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस ऑफ Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इसी को आगे अगर फर्दर सॉल्व करें इसी को, तो यहाँ क्या होगा, Z1 अपॉन Z2 देखिए Z1 अपॉन Z2 का अगर होल जो कॉन्जुगेट होगा, Z1 अपॉन Z2 जो होगा वो माइनस में Z1 अपॉन Z2 होगा, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। ध्यान से देखिए कि Z1 अपॉन Z2, देखिए यहाँ कर दिए, ये Z2 को इधर ला दिए, तो Z1 बाई Z2, और Z1 कॉन्जुगेट को उसी प्रकार रहने दिए, और इधर क्या किए, Z2 कॉन्जुगेट नीचे ला दिए, ठीक है। अब
इस पर अगर कॉन्जुगेट हम करेंगे तो Z1 बाई Z2 का जो होल कॉन्जुगेट होगा तो इस पर दोनों से हट जाएगा, तो माइनस ऑफ Z1 बाई Z2। ठीक है, तो Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट आ गया माइनस ऑफ Z1 बाई Z2। अब बताइए, जब Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट माइनस ऑफ Z1 बाई Z2 आ गया तो इसका मतलब क्या है, Z1 बाई Z2 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, क्योंकि Z का कॉन्जुगेट अगर माइनस Z के इक्वल आ जाए तो प्योरली इमेजिनरी होता है, जैसा कि पीछे हम प्रॉपर्टी में पढ़ा हमने। तो उसी प्रकार Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट अगर माइनस Z1 बाई Z2 आ जाए तो Z1 बाई Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब प्योरली इमेजिनरी है तो Z1 बाई Z2 क्या हो जाएगा, आयोटा के, तो Z1 इक्वल टू आयोटा के Z2, ये भी हो जाएगा। तो सिंपल है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको केवल मॉडुलस पर ही थोड़ा सा जोर देना होगा, उसके बाद सब आसान है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट में थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके बाद पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्स नंबर पर ध्यान दे लीजिए, मॉडुलस पर ध्यान दे लीजिए, मॉडुलस थोड़ा सा वास्ट है। अब देखते हैं मॉडुलस का ही प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस ऑफ माइनस जेड जो होगा, देखिए इसको पहले मैं लिख लेता हूँ मॉड जेड। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है ना, उसके मॉडुलस के नेगेटिव से लेके उसके पॉजिटिव तक लाई करता है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड जो है माइनस ऑफ जेड से लेकर माइनस ऑफ मॉड जेड से लेके मॉड ऑफ जेड तक लाई करता है। और ये जो इक्वालिटी होल्ड करता है, इक्वालिटी होल्ड्स only Z is purely real with positive, only Z is purely real with positive। और ये जो इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी होल्ड्स only equality holds only Z is purely real with negative, only Z is purely real with negative साइन। ठीक है, यानी कि ये जो होल्ड करेगा इक्वालिटी, यानी कि माइनस ऑफ मॉड जेड के बाद अगर इक्वल रियल पार्ट ऑफ जेड आ जाए तो वो इक्वल तभी होगा जब उसके रियल ओनली जेड इज प्योरली रियल, उसका जो रियल पार्ट जो है ना वो प्योरली रियल हो और उसमें नेगेटिव साइन हो। और ये होल्ड तभी करेगा जब इक्वालिटी होल्ड ओनली जेड इज प्योरली रियल। जेड क्या होना चाहिए, प्योरली रियल होना चाहिए, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आना चाहिए, और विथ पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, जैसे कि 3, 4, 5, 6 ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें -3, -2 कुछ भी। इसी प्रकार आपका दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, वो माइनस मॉड जेड से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू मॉड जेड। ठीक है, और ये जो इक्वालिटी तब होल्ड करता है जब जेड क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी विथ पॉजिटिव। जेड इज इक्वालिटी होल्ड्स जेड इज प्योरली इमेजिनरी विथ पॉजिटिव साइन, और ये इक्वालिटी तब होल्ड करेगा, इक्वालिटी होल्ड्स जेड इज प्योरली इमेजिनरी
इमेजिनरी विथ नेगेटिव साइन, विथ निगेटिव। ठीक है, आप दोनों प्रॉपर्टी समझिए। अगला जो होता है इसी प्रकार आगे है, आगे जो है कुछ फॉर्मूला, मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, ये होता है लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। इसको आप लिख लीजिएगा। ये होल्ड तब करता है ना, ये इक्वालिटी तब होल्ड करता है जब Z1 बाई Z2 क्या होता है, प्योरली रियल विथ पॉजिटिव। और इसमें ये इक्वालिटी तब होल्ड करता है जब Z1 बाई Z2 इज प्योरली रियल विथ नेगेटिव। इसमें प्योरली रियल विथ पॉजिटिव, इसमें प्योरली रियल विथ नेगेटिव। ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज है इसी में कि इसमें ये होगा अगला कि अगर मॉड Z1 माइनस Z2 क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के, और लेस देन इक्वल हो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के, तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, मैक्स डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 जो होगा ना, वो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होगा। और यही मेन डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 जो होगा वो होगा आपका, वो होगा मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का होल मॉडुलस। अब कुछ नोट पॉइंट है, नोट ए नोट करेंगे आप कि इफ़ मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, तो वो तब जाके देन Z1 बाई Z2 जो आएगा ना, Z1 बाई Z2 इज प्योरली रियल यानी कि प्योरली रियल पॉजिटिव। और इसको क्या लिख सकते हैं, जब प्योरली रियल है Z1 बाई Z2 तो Z1 बाई Z2 इज के पॉजिटिव होगा ना। Z1 बाई Z2 क्या होगा, के ही आएगा, और के क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही आएगा रियल नंबर। और इसी को क्या लिख सकते हैं, जब Z1 बाई Z2 प्योरली रियल है तो Z1 इक्वल टू के Z2। पीछे प्रॉपर्टी आपको याद हो तो सारा समझ में आ रहा होगा, नहीं याद हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट जो होगा वो Z1 बाई Z2 आएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है पिछले प्रॉपर्टी में। चलिए आपको रिवाइज करवाते हैं कि Z कॉन्जुगेट जो होता है वो Z की इक्वल आता है, तब क्या होता है, वो रियल प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। चूँकि यहाँ प्योरली रियल है विथ पॉजिटिव साइन, इसलिए Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट जो है वो Z1 बाई Z2 आया। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको पिछला प्रॉपर्टी याद है तब। आगे देखते हैं नोट बी, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। इफ मॉड ऑफ Z1, इस प्रॉपर्टी पर NDA में एक क्वेश्चन आ चुका है 2006, हाँ 2006 NDA 1, इसमें इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आया। हम उस क्वेश्चन को आपको अगले लेक्चर में कराएंगे। देखिए नोट बी, इफ Z1 माइनस Z2 जो है वो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 आए, तो Z1 बाई Z2 जो होगा, Z1 बाई Z2 इज प्योरली रियल विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव याद रखिएगा, नेगेटिव। और तो इसको क्या लिख सकते हैं कि Z1 बाई Z2 इक्वल टू के नेगेटिव। और इसी को क्या लिख सकते हैं, जब Z1 बाई Z2 के नेगेटिव आया तो Z1 इक्वल टू क्या होगा, के Z2। और इसी को क्या लिख सकते हैं, Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट जो होगा वो Z1 बाई Z2 ही आएगा। तो देखिए अगला प्रॉपर्टी जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस एक पॉइंट से सर्किल के बीच निकालने का है।
क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट पी x1 y1 टू अ सर्किल x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। चूँकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं इसलिए ये जो इक्वेशन है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, जहाँ जेड नॉट क्या है, जेड नॉट हमने बताया सेंटर है, पीछे वीडियो में हमने बताया है कि जेड नॉट सेंटर है और आर क्या है, रेडियस है। तो इसको हम इस फिगर को ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्या है, एक सर्किल है, ये एक सर्किल, ठीक है, ये एक सर्किल हमने बना दिया और ये एक पॉइंट P मान लिया हमने, P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। और इसी को क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है। अब जेड नॉट इसका सर्किल है, जेड नॉट क्या है, सेंटर है, इसे क्या लिख सकते हैं, x नॉट वाई नॉट, यहाँ से आप देख सकते हैं x नॉट वाई नॉट, ये सेंटर क्या है, C मान लेते हैं। अब सेंटर से पॉइंट P को कनेक्ट करते हैं, तो देखिए P को हमने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से भी डिस्टेंस इसका कुछ होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ से भी होगा, यानी बहुत सारा डिस्टेंस होगा। तो हम मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा ये देखेंगे, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या है, z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, z माइनस मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। तो अगर मिनिमम डिस्टेंस हम आपसे पूछें, मिनिमम डिस्टेंस, मिन डिस्टेंस सर्किल और इसके बीच, तो आप क्या बताइएगा। यहाँ देखिए मान लीजिए कि ये ए पर कट कर रहा है, ठीक है, तो क्या पी ए नहीं होगा, बिल्कुल पी ए होगा। इससे भी कम कोई डिस्टेंस है क्या, बिल्कुल नहीं है, पी ए। तो पी ए को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पी ए फाइंड करने के लिए हमको पी सी में से क्या घटाना पड़ेगा, इसके रेडियस को घटाना पड़ेगा। तो पी सी, पी से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस पी सी माइनस रेडियस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मीन डिस्टेंस, ठीक है। और यही मैक्स की बात की जाए तो मैक्स में क्या करेंगे, पीसी में रेडियस जोड़ देंगे, क्योंकि इधर भी तो आएगा। मान लीजिए इधर है आपका बी, इधर अगर बी है तो क्या होगा, मैक्स जो होगा वो पीबी होगा, मैक्स पीबी, और पीबी इक्वल टू पीसी प्लस आर, पीसी प्लस आर, ठीक है। तो मैक्स और मीन दोनों निकालना आप सीख गए। अगर ये पॉइंट सर्किल के बाहर ना हो करके सर्किल पर ही हो तो देखिए ये सर्किल है हमारा, ठीक है, सर्किल, और ये पी पॉइंट यही आ जाए और ये मान लेते हैं इसका सेंटर है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि सर्किल पर है, मिनिमम जीरो। और मैक्स क्या होगा, मैक्स यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इसका क्या है, डायमीटर है, डायमीटर मीन्स 2r, ठीक है। अगर ये पॉइंट सर्किल के अंदर आ जाए, सर्किल के अंदर आ जाए, सर्किल के अंदर मान लीजिए यहाँ सेंटर है, यहाँ पी आ जाए, तो मिनिमम डिस्टेंस आप क्या बताइएगा, मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो पी ए होगा, पी ए। अगर यहाँ ए लिखते हम तो मिन जो होगा आप पी ए तो ही होगा, क्या पी ए नहीं होगा, और पी ए को आप फाइंड कैसे कीजिएगा, तो पी ए फाइंड करने के लिए आपको रेडियस में से पी सी घटाना होगा, रेडियस में से आर माइनस पी सी, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, मिन। अगर मैक्स की बात की जाए, मैक्स, तो मैक्स क्या होगा, पी बी, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बी मान ले यहाँ को, तो पी बी मैक्स होगा, बिल्कुल होगा। और पी बी को कैसे निकालिएगा, तो पी सी प्लस आर, पी सी प्लस आर, तब पी बी और पी बी पी सी प्लस आर होगा, पी बी पी सी, पी से लेके सी प्लस आर, सॉरी अब दिखाई दे रहा है। मैक्स क्या है, पी बी है, पी से लेके बी, तो पी बी को कैसे फाइंड करेंगे, पी सी प्लस उसका रेडियस जोड़ देंगे, पी सी प्लस आर। चलिए फ्रेंड्स, तब इसको यहीं पर रहने देते हैं, बहुत सारा थ्योरी हो गया, 2 घंटा टाइम हो गया है लगभग, और अगले वीडियो में हम और बाकी जो बचा है यूलर और यूलर है, पोलर है, बहुत छोटा छोटा है, इसको कवर कर लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।